ये हमारा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बॉन्डिंग है। ठीक है, हर एक एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, यू कैन सी हियर। ये देखिए, इस सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। हर सिलिकॉन के चार वैलेंस बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मिला के अपना एक बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना रहा है, हर एक केस में। Now, since these electrons already involved in the covalent bond formation, चूंकि सबके सब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। आवाज कुछ साइड से, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? ओके, देन फाइन। सो ये जो आप देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो अब मान लीजिए कि आपका बैंड में जाना है, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तभी कंडक्टिविटी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तभी वो कंडक्शन शो करेगा। नाउ, अब चूंकि ये ऑलरेडी बॉन्ड में है, तो इस बॉन्ड को बाहर निकलने के लिए, यानी कि ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। इसको कहीं कभी हम ऑर्बिटल एनर्जी गैप भी बोलते हैं। नाउ, अब क्या है कि सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। नाउ देखिए, यहां से ये बॉन्ड यहां से टूटा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बाहर आ गया। कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा। मान लीजिए कि जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने के बाद क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और जब ज्यादा हाई होती है तो क्या करता है, वो जंप कर जाता है, अपने लेवल से दूसरे लेवल पर जंप कर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जब ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो दिस इज और योर इलेक्ट्रॉन दैट गोज टू द कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आराम से करंट को पास करेगा। लेकिन जिस जगह पे ऑलरेडी था, वहां पे अब क्या हो गया है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होकर क्या हो रहा है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, जिसको हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं इसको? होल। नाउ सी, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जब हमने हीट किया तो just because of transfer of electron from valence band to conduction band, electron is free to conduct current. Now we see next slide. Now see what happens. ज्यादा गर्म करेंगे तो more number of electrons will come out. ठीक है, अभी था, अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। द सेम थिंग हैपेंस इन द सेमीकंडक्टर। चाहे वो जर्मेनियम ले लीजिए, चाहे वो आप सिलिकॉन ले लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन आसानी से बढ़ता जाएगा। नाउ विल सी नेक्स्ट। अगर आप एक और चीज देखिए कि हमारे पास जो कंडक्शन है, हमारे पास दो तरह के कंडक्शन हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंडक्ट, इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट कर रहा है। दूसरा कंडक्ट क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे होल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सिलिकॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू दिस पॉइंट। और जब ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, देन देयर विल बी क्रिएशन ऑफ अनदर वैकेंसी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप, सपोज मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, ठीक है, और ये राइट साइड में आपका नेगेटिव चार्ज है, देन पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस ओर जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस ओर जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जंप करके यहाँ पे जाएगा। जैसे जंप करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यानी कि ये पिंक वाला इधर से इधर पहुंच गया। पिंक, दैट इज द वैकेंसी, दैट इज द होल, travels from left to right, while electron travels from right to left. Now, negative of the travel of electron is current. तो यहाँ भी आपका करंट हो रहा है और यहाँ भी आपका करंट हो रहा है. So there are two current carrier. One is electron and another is hole. Now we see next what happens when we dope with some pentavalent or trivalent elements. तो आप यहाँ पे देखिए पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है। ये पूरा का पूरा सिलिकॉन का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉस्फोरस को डाल दिया है। ठीक है, व्हाट हैपेंस विद दिस फॉस्फोरस दैट फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है। एक इलेक्ट्रॉन ये इस सिलिकॉन के साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन वो इस सिलिकॉन के साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये इस सिलिकॉन के साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन वो इस सिलिकॉन के साथ शेयर कर लिया। बच एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो गया। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर कोवेलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है,
तब तो उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, इट इज फ्री टू मूव। इसको हम बोलते हैं डोनर। ये फास्फोरस क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनर किया है, तो ये डोनेट जो किया है इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है, नॉर्मल सिलिकॉन के दो बैंड है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। लेकिन ये जो आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी वजह से क्या, ऑलरेडी फ्री है। तो आपको पता है कि अगर न्यूक्लियस कस के पकड़ के रहता है तो उसकी एनर्जी लो होती है, अगर वो थोड़ा फ्री होता है तो उसकी एनर्जी हाई होती है। इसका मतलब इसकी एनर्जी स्टेट क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है इसकी तुलना में, बैंड की तुलना में। सो द एनर्जी डिफरेंस इज ओनली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसका जो एनर्जी है, गैप एनर्जी नॉर्मली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एयर डिफरेंस इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पे जंप करना ज्यादा डिफिकल्ट है यहां से यहां जंप करने की तुलना में, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको डोप किससे किया, पेंटावेलेंट। इस पेंटावेलेंट में फास्फोरस हो सकता है आपका, ठीक है, आपका एंटीमनी हो सकता है, आपका आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb and As, these are things that are pentavalent and they causes easy movement of electron, यानी कि जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इनकी वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। नाउ सी व्हाट हैपेंस, हाउ इट वर्क्स। देखिएगा यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक फास्फोरस की डोपिंग यहाँ पे, एक फास्फोरस की डोपिंग यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे बाहर निकला तो क्या हो गया, ये क्विकली यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन पास हो गए, यहां से जाने में वक्त लगता है, यहां से जाके वो तुरंत निकल गए। नाउ दे आर इन द कंडक्शन बैंड एंड दे आर कंडक्टिंग द करंट। बट इसके साथ साथ सिलिकॉन का जो अपना नेचर है, कौन सा नेचर, कि जब उसको हीट करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड यहां से टूट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसके साथ भी कुछ होता है, क्या होता है उसको देखते हैं। नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में भी स्थिति है। what is happening, they are moving to the conduction band just due to temperature। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस से यहाँ निकल गए, यहाँ पे भी एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस से यहाँ निकल गए। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डोन काउंटिंग करंट is 1 2 3 4 5 6। मैं रफली काउंटिंग बता रहा हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट सो मच, द नंबर ऑफ काउंटिंग इज वेरी लेस फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो डोपिंग करते हैं बहुत कम होता है, 1 ppm होता है या 2 ppm हो सकता है। लेकिन एक कंपेरिजन के लिए आप देखिए कि यहाँ पे होल्स कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो दो चार दो छह, होल्स कितने हैं, चार। यानी कि इस तरह के कंडक्टर्स में, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, the current is moving because of the two carriers. One is the majority carrier, that is electrons, another is a minority carrier, that is the holes। होल्स की संख्या चार है एंड मेजोरिटी कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि कभी कभी डोपिंग से, ठीक है ना, ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रैवलिंग लेते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग बॉन्ड लेते हैं। व्हाट हैपेंस, लाइक लेट अस सी दैट। इस केस में क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे कि हमने फास्फोरस ना लेके बोरोन ले लिया ना। बोरोन लेने का मतलब क्या है, बोरोन का आउटरमोस्ट में इसकी ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी होल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सिलिकॉन को चाहिए 8, 2 4 6 और एक 7 है, ये इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, इसको रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा देन इट विल बी सेटिस्फाइड एंड दिस वांट, इट विल बी मोर स्टेबल। सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि ये होल क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। द सेम वे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए एक एनर्जी लेवल है किसका, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। कौन एक्सेप्टर है यहाँ पे, बॉन्ड अप, बोरोन जो है वो आपका एक्सेप्टर है। और इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होती है। अब ये क्या होगा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर पुल होगा, ये यहाँ से यहाँ पे आराम से पुल होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आराम से पुल होगा। सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप इसको पुट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रन करना शुरू कर रहा है, सी दिस लाइक दिस, ठीक है। ये वाला इसकी ओर चला गया, देखिएगा मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ए बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये वाला इधर पे आ गया,
ठीक है, सेम सेमी वैलेंस बैंड से चला गया ये एक्सेप्टर लेवल पे, और इसका भी डिफरेंस क्या होता है 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जैसा कि मैंने बताया एनर्जी गैप कितनी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो सी व्हाट इज हैपनिंग इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इजी टू मूव। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन रियली में मूवमेंट किस का रहा है, यू कैन सी दैट द वैलेंस the holes are moving in this condition, ठीक है। so here the conductivity is due to होल मेनली, ठीक है, होल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से टूट टूट के आ रहे हैं। नाउ वी सी नॉर्मल कंडीशन में सिलिकॉन आया, सिलिकॉन के साथ हमने क्या किया, ट्राइवेलेंट डाला, अब दोनों को मिक्स करेंगे, सिलिकॉन की वजह से क्या हो रहा है करंट, और बोरोन की वजह से क्या हो रहा है, लेट अस ऑब्जर्व दैट। नाउ सी अभी हम कौन सा बॉन्ड निकाल रहे हैं देखिएगा, अभी हमारे पास दो ही होल है जो पिंक दिख रहा है, अब हम यहाँ से सिलिकॉन के बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकलेगा, और ये देखिए बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले तो अब आप देखिए आपके पास कितने हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये एक्स्ट्रा चार निकल गए, यहाँ से भी एक दो तीन चार बाहर निकल गए, ये पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। सो नाउ हाउ मेनी होल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 holes, and here there are 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब जो कंडक्टिविटी हो रही है, अब देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड में नहीं है। कंडक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, होल कंडक्ट कर रहा है, होल इज कंडक्टिंग। सो हियर there are two carriers, one is electron that is in the conduction band, one is hole that is in the valence band, but majority carrier is, majority कौन है, होल की जो मेजोरिटी है, ये आपका माइनॉरिटी है। सो इन दिस केस माइनॉरिटी करियर इज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजोरिटी करियर इज होल्स, और इस तरह से ये करंट को ट्रांसफर करता है। सो दिस टाइप, अब यहाँ पे क्या है, चूंकि पॉजिटिव डोमिनेट करा है, अब थोड़ा सा याद करते हैं, इसको बोलते हैं पी टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस पी फॉर पॉजिटिव, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी फॉर पॉजिटिव इट मींस होल डोमिनेट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा था उसको हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ वी मूव फर्दर, अब जो मैं बताना चाह रहा था उस पे मैं आता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, नाउ लुक हियर, अब आपको समझ में आ गया कि जो मैंने पी टाइप और एन टाइप कहा था, इन दिस केस दिस इज एन टाइप एंड दिस इज योर पी टाइप। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे सभी के सभी क्या है, होल्स हैं। व्हाट हैपेंस, जब इन दोनों को हम मेल्ट करते हैं और फ्यूज कराते हैं, नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके फिट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके फिट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके फिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके फिट होगा। अगर हम इसके डायग्राम को फिर से ड्रॉ करें, so you can see that in this case electron is moving to this part, electron is moving to this part, तो नॉर्मली ये न्यूट्रल है, ये भी आपका न्यूट्रल है, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा देन व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव, निकल रहा है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, पॉजिटिव बनेगा, और ये पहले से न्यूट्रल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज। सो वी कैन सी दैट ये पोर्शन आपका था एन टाइप,
और ये पोर्शन था आपका पी टाइप। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, जैसे इसको हमने एटम लेवल पे डिफ्यूज किया, तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। द टर्म इज डिफ्यूजन. So diffusion is the term which tells that the electrons are moving from n-type conductor to p-type conductor, creating a potential difference between the two. यहाँ पे क्या हो रहा है? Potential difference दोनों के बीच में create हो रहा है. This is positive and this is negative. नॉर्मली जो कन्वेंशन है, हम लोग पी टाइप को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और एन टाइप को राइट साइड में लिखते हैं. आपको बुक्स वगैरह में इसी पैटर्न पे आपको दिखेगा. plus 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 minus 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 minus. So this is your p type and this is your n type. ये डिफ्यूजन जो हुआ ना, डिफ्यूजन वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट. सो दिस करंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है. व्हाट type, what is diffusion current? Actually there are two types of current. One is called a diffusion current, another is called a drift current. तो ये पूछता है कि किसी np फॉर्मेशन में, किसी n टाइप और np जंक्शन क्रिएशन में कौन दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं. सो यू हैव टू राइट अबाउट दोज टू प्रोसेसेस. तो मैंने बता दिया अभी, दैट इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन करंट. दूसरा है ड्रिफ्ट करंट. लेट अस सी व्हाट दिस ड्रिफ्ट करंट इज. नाउ सी, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा. देन व्हाट विल हैपन? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे. अग्री और नॉट? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश करेगा. अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. ठीक है. स्टार्टिंग में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आया था. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉजिटिव हुआ है, ये एन टाइप है. इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आए थे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन इन द डिफ्यूजन करंट. बट जब एक बार पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, अब क्या होगा? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है ड्यू टू डिफ्यूजन करंट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो वी कैन से दैट, इस रेफरेंस को लेते हुए, डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है और होल का मूवमेंट इधर हो रहा है. ठीक है. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चूंकि इधर है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो जाएगा? दिस डायरेक्शन में, दैट इज द ड्रिफ्ट करंट. एंड होल का डायरेक्शन जो है ये उल्टा हो जाएगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके. सो देयर दीज टू करंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करेगा. कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा क्यों होता है आपको लिखने के लिए आता है. ऑलवेज एक साल दो साल छोड़ के दो दो तीन तीन नंबर का ही क्वेश्चन आता है. ठीक है. नाउ विल सी कि व्हाट इज हैपनिंग एट द स्टार्ट. शुरुआत के टाइम में क्या होगा? शुरुआत के टाइम में पॉजिटिव चार्ज बना हुआ नहीं होता है. शुरुआत के टाइम में क्या होता है? ये सिंपली हमारा सिचुएशन ऐसा होता है. होल 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 होल, सारी होल है, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है. तो स्टार्टिंग टाइम में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी तरह का ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा. ड्रिफ्ट करंट कब होता है? जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. ठीक है. तो स्टार्टिंग टाइम में पोटेंशियल ना, जितना ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, बहुत ज्यादा होल्स हैं और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हो उतना तेजी से वो मिलेंगे. एट द स्टार्टिंग टाइम डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन, इज वेरी हाई. बट आई ड्रिफ्ट स्टार्टिंग में क्या होगा?
जीरो, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन वंस चार्जेस हैव स्टार्टेड मूविंग एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, देन व्हाट हैपेंस, वैसी स्थिति में आई डिफ्यूजन, चूंकि कंसंट्रेशन घट रहा है, चार्जेस मूव कर रही है तो कंसंट्रेशन घटना शुरू करेगा, आई डिफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा था, नाउ डिक्रीजेस, और आई ड्रिफ्ट जो कि जीरो था स्टार्ट्स इंक्रीजेज। ठीक है, और दोनों के अपोजिट प्रोसेसेस है, एक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन से जा रहा है किधर, पी टाइप की ओर, और इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, पी से मूव कर रहा है एन की ओर। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं और इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इसका वैल्यू लगातार क्या होगा, घटता जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन घट, इसका वैल्यू क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। सो ये दोनों काउंटर हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आई डिफ्यूजन एंड आई ड्रिफ्ट दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। एट दैट केस आई डिफ्यूजन बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक लेवल पे आया जब वो आई ड्रिफ्ट से मैच कर गया, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट करंट नहीं होता, देखिए मैं वर्ड फॉलो कर रहा हूं, दैट इज द नेट करंट, नेट करंट इज जीरो, नेट आई इज इक्वल टू जीरो, बट ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट करता है, डिफ्यूजन करंट भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसीलिए नेट करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। बट क्योंकि शुरुआत में हमारा डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा था, इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दैट वी कॉल एज पोटेंशियल बैरियर। क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर। ये ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज क्रिएटेड, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर गया तो इस ये जो थिकनेस है इसका थोड़ा कम हो जाता है, विल डिफाइन इट राइट नाउ लाइक दिस, प्लस माइनस, सो दिस इज योर पोटेंशियल बैरियर। ये आपका है पी टाइप, ये आपका है एन टाइप। याद रखिएगा, पी टाइप के साइड में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, एन टाइप के साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पी एन जंक्शन, और इसी को हम लोग पी एन जंक्शन डायोड भी लेते हैं। सो दिस इज योर पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, ना पी एन जंक्शन डायोड का दो तरह से हम बाइसिंग करते हैं। एक वर्ड है बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब होता है वोल्टेज एप्लीकेशन, बाइसिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई वोल्टेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीएन जंक्शन को इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम छोटे से एग्जांपल, छोटे से सिंबल से इंडिकेट करते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल के आगे आप एक लाइन डाल दीजिए, ये आपका हो गया डायोड। जो ट्रायंगल का बेस है ये पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है, दिस इज योर पी टाइप, दिस इज योर एन टाइप। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे नोट करा दिया। यहाँ तो कोई डाउट है, ओके। नाउ बाइसिंग यानी कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी ध्यान रखिएगा। जब भी मैं इसको डिनोट करूं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ठीक है। लेट अस सी, ये प्लस, ये माइनस, ये इसके लिए पॉजिटिव, ये इसके लिए नेगेटिव। नाउ डायोड के लिए क्या है, नॉर्मली डायोड के लिए हमने क्या देखा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पी टाइप ये एन टाइप। इस तरह की बाइसिंग यानी कि इस तरह से वोल्टेज को जब अप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग याद करने का सिंपल तरीका, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोलता है, कोई आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, इसका क्या मतलब है, मीन्स वो बिना कुछ
मिर्च मसाला किसको बोल रहा है, स्ट्रेटली जो है वो है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, अप्लाई कर देना है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा देना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा देना है। ये पी है पॉजिटिव, इसको आपने पी टाइप से जोड़ दिया, ये है नेगेटिव, आपने इसको एन टाइप के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। द सेम वे वी कैन से नेगेटिव बैकवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड का उल्टा हो गया बैकवर्ड बाइसिंग, मतलब कह रहे हैं कुछ, लगा रहे हैं कुछ। सो व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे। ये एन टाइप, ये पी टाइप, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज योर बैकवर्ड बाइसिंग। क्लियर है? अब हम इस फॉरवर्ड बाइसिंग को इलाबोरेट करते हैं, इसको हम लोग इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, this is p type, so this is p and this is n, here it is positive, here it is minus. Now what is this, forward biasing or negative backward biasing? It is forward biasing. Now see what is happening, how we are applying voltage। अगर आप इसको एक छोटा सा बैटरी मान लो, बहुत छोटा सा ईएमएफ मान लीजिए, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, अगर हम इसके लिए डिजाइन करेंगे तो? अग्री और नॉट? अच्छा, अब ये आप क्या कर रहे हो, इस पे आप पॉजिटिव जोड़ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल हाई, इसकी पोटेंशियल लो। तो पोटेंशियल हाई लो, अब देखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये जो पिंक वाला दे रहा हूं वो है किसका, पोटेंशियल बैरियर का। ठीक है, और अभी जो मैं लिख रहा हूं ऑरेंज से, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड। डायरेक्शन सही है, एग्री कर रहे हैं? ओके, नाउ बताइए नेट फील्ड क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? जो पोटेंशियल बैरियर है जो है, वो घटना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये इसकी वैल्यू क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो आपका जो ये पोटेंशियल बैरियर का जो थिकनेस है, वो क्या होगा, घटेगा पहले या बढ़ेगा? पहले घटेगा और फिर रिवर्स हो सकता है। तो देखिए इस पोर्शन में तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ होल्स भरे हुए हैं जो कि आसानी से कंडक्ट करेंगे। इस पोर्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है जो आसानी से कंडक्ट करेगा। सारा प्रॉब्लम जो रोक रहा है वोल्टेज को, पोटेंशियल को जाने से, वो कौन वेरी करवा रोक रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो दिस एक्ट एज द रेसिस्टेंस, वो क्या करता है, एज ए रेसिस्टेंस बिहेव करता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे देन द रेसिस्टेंस इज लो। ठीक है, और ये इसका जो विड्थ है, थिकनेस जो है, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं देन द थिकनेस डिक्रीजेस। ये प्लस, ये माइनस। क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन क्या आता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में, बहुत एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में विथ पोटेंशियल बैरियर का विथ घटता है या बढ़ता है? वेरी सिंपल, इन डिक्रीजेस। क्लियर है? नाउ विल सी व्हाट हैपेंस वी व्हेन वी कनेक्टेड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड बाइसिंग होती है तब क्या होता है, लेट्स सी। बैकवर्ड बाइसिंग, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, एन टाइप साइड में ही पॉजिटिव डालेंगे, यहाँ नेगेटिव है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, नाउ विल सी पी एंड एन के केस में हमने क्या किया है, बैकवर्ड बाइसिंग कर दी। नाउ व्हेन बैकवर्ड बाइसिंग इज देयर व्हाट विल,
अब इसके लिए ईएमएफ देखिए, इसके लिए ईएमएफ का कंडीशन क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अभी और अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो बैरियर है जो इंक्रीज करेगा, एग्जैक्टली इंक्रीज करेगा, वो बैरियर इंक्रीज कर गया। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, विथ इसका इंक्रीज करेगा। सो पोटेंशियल बैरियर विथ इंक्रीजेस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ विल सी, अब देखिए करंट का फ्लो क्या होगा, कितना करंट फ्लो हो सकता है। इस केस में आप देखेंगे रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बैरियर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस क्या बढ़ रहा है, यस नो। अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। ड्रिफ्ट करंट आपने पढ़ाया है, डिफ्यूजन करंट पढ़ाया है, उस सब के बावजूद ये सिचुएशन ऐसा है। अब आपने क्या किया, ईएमएफ एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इसको यहाँ पे समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है नेट, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके होल हैं। अगर होल इधर जाना चाहेगा तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस धकेल देगा ना। होल पॉजिटिव चार्ज है, इसको धकेलेगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है सपोज, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्या ये इसको क्रॉस करेगा तभी इस पे आ सकता है, इंपॉर्टेंट समझिएगा। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस केस में जो होल्स हैं, इनका मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि अभी आप ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हमने इसमें एप्लीकेशन नहीं किया है तो। लेकिन वंस यू हैव अप्लाइड द ईएमएफ, आपने एक्सटर्नल ईएमएफ लगा दिया, ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, और जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो रेसिस्टेंस यानी करंट का फ्लो भी बहुत कम हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ऐसे केसेस में ना के बराबर करंट जाता है, और ना के बराबर करने का मतलब ये माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है, जबकि फॉरवर्ड बायस के केस में मिली एम्पियर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग में याद रखिएगा मिली एम्पियर, बैकवर्ड बायसिंग में माइक्रो एम्पियर। ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपेंस, मान लीजिए आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो और बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। नाउ अगर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तब क्या होगा, इसको एनालाइज करते हैं। जब आपने अब ये फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूँ, दिस इज योर फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जो आ रहा है पोटेंशियल बैरियर का वो छोटा है, हमने इसको बहुत ज्यादा हाई कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इसमें फ्लो करना शुरू करेंगे। आसानी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को वो उस ये जो यहाँ पे होल्स है, यहाँ आपने पॉजिटिव डाला, ये होल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये होल्स को क्या करेगा, आसानी से इधर धकेल देगा, आसानी से इधर धकेल देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आसानी से पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लगाया है इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेस कर सके। यस, तो दैट इज कॉल्ड एज सेचुरेटेड, वो सेचुरेशन आ जाता है। ठीक है, और अगर आप उस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इसके थ्रू इनफाइनाइट करंट यानी कि अचानक से करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो विद इन अ लिमिट करंट मिली एम्पियर में फ्लो करेगा। उस वोल्टेज से ज्यादा आप इंक्रीज कर देंगे देन द उसको उस सिचुएशन जो उसको एक और टर्म है जिसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड वोल्टेज, क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड वोल्टेज। उस वोल्टेज को जैसे क्रॉस करेगा करंट तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक एनिमेशन एक ग्राफ भी दिखा दूंगा उसके लिए। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या है कि आप बहुत ज्यादा क्या करें, करंट बढ़ा दिया, ईएमएफ बढ़ा दिया। नाउ जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, व्हाट विल हैपन, ये बैरियर और बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ईएमएफ दे देते हैं, समझिएगा जब आपने बहुत ज्यादा ईएमएफ दे दिया है, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, और यहाँ पे क्या है, होल्स है।
यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा ईएमएफ दे दिया और इतना ज्यादा दे दिया कि न्यूक्लियस यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इतना ज्यादा ईएमएफ पड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ गया कि उसकी फोर्स की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड आउट ऑफ दिस एटम। एटम का जो बांध के रखा हुआ फोर्स है वो उसको तोड़ के बाहर निकल जाए अचानक से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो एक एटम को तो देंगे नहीं, सारे एटम को पड़ेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने घर यानी कि अपने न्यूक्लियस के पास से निकल के क्या करेंगे, सभी के सभी कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और जब सभी के सभी कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। वहां भी क्या होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। जब तक ये बर्दाश्त कर पा रहा है एटम अपने अंदर, तब तक वो बर्दाश्त करेगा। वंस the EMF or electric field is so high that the electrons are pulled out of the atom, pulled out of the nucleus control, then the current becomes infinite and all the electrons are ready to conduct the charge, move along the electric field. ठीक है, अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ। लेट अस सी दैट ग्राफ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दिख रहा है पावर से? पावर पॉइंट में बाइसिंग ऑफ डायोड दिख रहा है ना? नाउ सी दिस, ये अपने फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अभी करंट हम वोल्ट क्या बोला, 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। अभी आप देखिए 0.5 से थोड़ा करंट उठना शुरू किया है, ये मिली एम्पियर में। और जैसे जैसे ही ऊपर जाता है, इस पॉइंट के आने के बाद क्या देख रहे हैं, तेजी से करंट फ्लो होना शुरू किया है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड। इसके बाद तेजी से करंट भागेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो इसके अंदर का पोटेंशियल बैरियर है, दैट हैज बीन ओवरकम बाय द फॉरवर्ड बाइसिंग। Now we'll see next, that is the backward biasing. Backward biasing में देखिए हम रिवर्स वोल्टेज डाल रहे हैं, that's why we have written negative। आप इधर देख रहे होंगे ये माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करंट देखिए -1000 माइक्रो एम्पियर है, -2000 माइक्रो एम्पियर है। स्टार्टिंग में आप कितना वोल्ट दे रहे हैं, उसमें हम कितना दे रहे थे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इस केस में देखिए हम कितना ले रहे हैं, -5, -10, -15, इतना तक, -20 तक आप देखिए इसका कोई करंट लगभग जीरो के बराबर करंट आता है, वो भी माइक्रो एम्पियर के हिसाब से देखेंगे तब। लेकिन once it's come to minus about -25 वोल्ट, -25 वोल्ट के आसपास देखेंगे तो वैल्यू कम्स टू बी 2000 माइक्रो एम्पियर, इट मींस 2 मिली एम्पियर। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, -30 तक जाते जाते कितना पहुंच गया, ये 50 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर के पास पहुंच गया, 5000 माइक्रो एम्पियर के आसपास। सो व्हाट वी से दैट आफ्टर दिस there is a quick increase in the current, और ये बताता है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि इसके बाद जो आपका डायोड है, उस एटम्स के न्यूक्लियस के कंट्रोल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इतना ज्यादा अप्लाई कर दिया है और वो इतना ज्यादा फ्री हो गए हैं कि दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द करंट। सभी के सभी क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करने में हेल्प कर रहे हैं। इन दोनों का कंबाइन आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आएगा, हो सकता है आपको यही कर्व दे दे। प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना यह है कि ये मिली एम्पियर है, ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग है, 0 पॉइंट के टर्म्स में वोल्टेज होता है। यहाँ पे वोल्टेज 5 के हिसाब से है और यहाँ पे जो करंट है माइक्रो एम्पियर का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड बैकवर्ड बाइसिंग।
सो आई होप जो कुछ चीजें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सत्यम, एंड थैंक यू अदर्स। ओके।